अब मेरुदंड के लिए योग। अब देखो, दोनों हाथ ऐसे साइड में फैले हुए, जो इतना भी ना कर पाए, थोड़ा थोड़ा तो ऐसे, थोड़ा एक तरफ पैर जाएंगे, दूसरी तरफ गर्दन जाएगी, धीरे धीरे पूरा भी हो जाएगा। अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे करना। तो कम से कम 5 अभ्यास मेरुदंड के लिए। ये मर्कटासन एक अभ्यास, इसका फिर दूसरा अभ्यास, और फिर तीसरा अभ्यास भी बताएंगे। और अर्ध पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करोगे आप तो दोनों, अरविंद जी और सुरेश जी। अर्ध पवन मुक्तासन, कमर दर्द हो तो फिर सिर नहीं उठाना, नहीं तो सिर उठाना। ये भी मेरुदंड के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो एक तरफ ये मर्कटासन, दूसरा अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए मेरुदंड के लिए, अर्थात स्पाइनल कोड के लिए, सिर उठा के सबके लिए। तो ये मर्कटासन। तो 3 अभ्यास, पवन मुक्तासन और सेतुबंध। कमर के लिए, मेरुदंड के लिए पूरा पैकेज होगा। तो कम से कम रीढ़ की हड्डी के लिए मर्कटासन और अर्ध पवन मुक्तासन या सेतुबंध आसन। फिर उल्टे लेट करके, ये तो रिलैक्सेशन का पोज है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, इतने आसान है, सब कर सकते हैं। तो यही हो गया योगा फॉर स्पाइनल कोड, मेरुदंड के लिए। अंग्रेजी में आजकल बोलते हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। योगा फॉर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस एंड स्पाइनल कोड, मेरुदंड के लिए और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। हम तो इसको 100 बार करवा देते हैं, तो ये पावर योगा की श्रेणी में भी आ जाता है। जिससे जितना बन पाए, सामान्य मध्यम तीव्र गति से ऐसे 1 और ये 2 अभ्यास ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे एक रिदम के साथ, एक लय के साथ ऐसे ये भुजंगासन, सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप, और भुजंगासन के बाद ये शलभासन। तो मेरुदंड के लिए योग, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस और स्पाइनल कॉर्ड के लिए योग। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ये शलभासन भी, ऐसे एक हाथ सामने एक हाथ पैर पीछे से, तो इससे पूरा एक स्ट्रक्चरल बैलेंस बनता है। जिससे जितना बन पाए इतना तो सभी कर सकते हैं। उष्ट्रासन में भी लोग लड़खड़ाने लगते हैं, चक्रासन तो कर ही नहीं पाते हैं। तो हम वैसे तो 5 से 10 अभ्यासों का पूरा पैकेज कराते हैं, लेकिन ये न्यूनतम वाले पैकेज की बात की। बोले खाने के बाद खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए क्या करें? अरे खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए जिनको शुगर है, अब सुनो ये बड़ी काम की बात है, बहुत दिनों के बाद क्या वर्षों के बाद कह रहा हूं, खाने के बाद क्या पीना चाहिए। छाछ तो हम बताते रहते स्वस्थ व्यक्ति के लिए, लवण भास्कर हिंगवष्टक के साथ। आजकल लोग नींबू और ग्रीन टी पीते हैं। वैसे ग्रीन टी 99% लोग पीना पसंद नहीं करते, उसमें कोई स्वाद तो आता नहीं। थोड़ा नींबू डालने से फिर भी थोड़ा बहुत दाबा सा दब जाता है, कुछ खट्टा खुट्टा कुछ तो लगता है। खाने के बाद क्या लें? तो देखो, खाने के बाद हमने
3 तरह के विनेगर बना रखे हैं। हिंदी में सिरका बोलते हैं। एप्पल विनेगर सबके लिए। एप्पल विनेगर पेट के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, सबके लिए अच्छा है। बस 1 चम्मच से शुरू करना। 1 चम्मच से लेकर के 5 ml से लेकर के 10, 15, अधिकतम 20 ml, 5 से 20 ml पानी में डाल के, अभी सर्दी है तो थोड़े गुनगुने पानी में डाल के ले लो, बात खत्म हो गई। बहुत ही जबरदस्त है। खाने के बाद, खाने के बाद सिरका किसका? एप्पल का। दूसरा, जिनको शुगर है उनको हमने जामुन का सिरका दे रखा है। और अभी कल ही हमारे राम जी लेकर के आए चुकंदर का, जिनका लीवर बहुत गड़बड़ है उनके लिए चुकंदर का। और जिनको एसिडिटी है उनको तो अपना एलोवेरा का जूस पीना चाहिए खाने के बाद। एलोवेरा का जूस 20 ml पी लो, एसिडिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है। इतना जबरदस्त है। कितना? बस 10 से 20 ml एलोवेरा का जूस पी लो। छोटी छोटी बातें। सामान्य रूप से छाछ में हिंगवाष्टक, लवण भास्कर ये मिला करके पी लो। और 1 कप से ज्यादा मत पीना। हाँ, कुछ तो खाने के बाद लोटा भर के पानी पी जाते हैं। अभी सर्दियां, आजकल तो थोड़ा सा कम पी रहे। इतना पानी पीते हैं, पूरा पाचन तंत्र, पूरी जठराग्नि को ही बुझा देते। ये कार्यक्रम नहीं। 1 कप से ज्यादा खाने के बाद में, और वो भी जो है जिसको कहते हैं ना वार्म वाटर, बस। खैर, ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की। इस तरह से अपनी प्रकृति के अनुसार वात, पित्त, कफ, तो ये चलिए विनेगर के बारे में थोड़ा बताया। और अगला सुनो, जिनको भूख नहीं लगती उनको द्राक्षासव। खून की कमी है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है। भूख की समस्या, नींद की समस्या, और पेट साफ भी करता है, द्राक्षासव। खाने के बाद कुमारियासव, जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ है, जिनको खून की कमी है, लोहासव। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, अभयारिष्ट। खाने के बाद, ये चैप्टर बहुत दिनों क्या वर्षों के बाद कह रहा हूँ। कुड़जारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए अर्जुनारिष्ट। जिनको दिमागी तौर पर समस्याएं हैं, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं ये आसव अरिष्ट ना आयुर्वेद की औषधीय प्रक्रिया में सामान्य औषधि की बजाय आप आसव अरिष्ट लेते हैं तो ये अनंत गुणा लाभकारी होती है। तो आसव अरिष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है चिकित्सा के। हाँ, तो सारस्वतारिष्ट, जिन बच्चों के पेट में कृमि आदि रहते हैं, भूख आदि नहीं लगती और बच्चों के मुंह पे चकत्ते चकत्ते से होते हैं, विडंगासव।